नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स सामने आया है, जिसके बाद ये पता चला है कि फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे यानी कि चारों नॉर्डिक देश जो हैं वो टॉप 4 के अंदर आए। इसके अलावा टॉप 10 के अंदर आप किसी भी देश को देखोगे तो ये सारे देश यूरोपियन देश हैं, जिसके अंदर फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, एस्टोनिया और यूनाइटेड किंगडम दिखाई देंगे। इसके अलावा भारत की रैंक यहाँ पर 121 है। टोटल देशों की जिनकी रैंकिंग निकली है वो लगभग 163 है। पाकिस्तान की रैंक यहाँ पर 125 हम लोग को दिखाई देगी। इंडिया के आसपास वाले देशों के अंदर रवांडा, वेनेजुएला, गैम्बिया जैसे देश जो है वो हम लोगों को दिखते हैं। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक तरीके से कहूं तो एक रामबाण है, मतलब एक ब्रह्मास्त्र है। क्यों? क्योंकि जब भी गवर्नेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है आप हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोट कर सकते हो। मतलब कहीं पे पॉवर्टी के बारे में पूछा है तो पॉवर्टी क्यों हटाना है? टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाना है? टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पार्टनरशिप क्यों करना ग्लोबल लेवल से? टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिशिंग के इश्यूज क्यों रिजॉल्व करना है? टू इंप्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हर जगह पे आप इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोट कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जब आपको कोई पॉइंट याद ना है तो आप ये वाला पॉइंट तो लिख ही सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। तो एक्चुअल में इन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन गोल्स को अडॉप्ट किया गया था। 2030 तक इन्हें पूरा करने की बात की जाती है। ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो ये सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर गोल्स हैं। और ये कुछ ऐसे गोल्स हैं कि अगर एक जगह पे ये प्रेजेंट है तो दूसरी जगह पे इफेक्ट करेंगे। मतलब पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप देख पा रहे होगे, पॉवर्टी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी दोनों के लिए जरूरी है। पर अगर पॉवर्टी एक देश के अंदर है दूसरे देश के अंदर नहीं है तो एक जगह की पॉवर्टी दूसरे जगह पे इंपैक्ट करने लगेगी। सिमिलरली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सिमिलरली क्वालिटी ऑफ हंगर। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें 17 गोल्स हम लोगों को दिखते हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, quality of education, gender equality, clean water and sanitation, affordable clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable city and community, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution और partnership for the goal। इन सब के अंदर आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि एक जगह पे ये प्रॉब्लम है तो ये दूसरी जगह पे अपने आप इंपैक्ट करती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर खत्म करना है, जिसके ऊपर अगर काम करना है तो पूरे विश्व को एक साथ काम करना पड़ेगा। इसके लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लगभग 17 गोल जो है वो डिसाइड किए गए यूनाइटेड नेशन द्वारा। भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर पहले रैंक थी 117, 2021 में गिर के 120 हो गई और 2022 के अंदर 121 हो गई। अब भारत की रैंक लगातार क्यों गिर रही है उसे समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोग कोड यूज करोगे एसआरसी 10 तो आप लोगों को कॉम्बो के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा, जहां पर आपको जीएस, ऑप्शनल, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, साथ में आपको प्रैक्टिस बुकलेट और कई सारी किताबें, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। यानी कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाला है। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 18 महीने का लो, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन मेल तक जाए। ये ऑफर 15 जुलाई तक वैलिड है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करो, ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिले। अब बात करते हैं भारत की रैंकिंग के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। 2022 के अंदर जो रैंकिंग निकली, इसके अंदर भारत ने 8वां सस्टेनेबल गोल यानी कि इंश्योरिंग डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट, इसके अंदर कमजोर काम किया है। क्लाइमेट एक्शन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है, इसके अंदर भी भारत की रैंकिंग, भारत के जो नंबर है वो नीचे गिरे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 3 और 6 यानी कि नो हंगर, ऑन हेल्थ और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसके ऊपर भारत ने प्रोग्रेस किया है, पर ओवरऑल रूप से भारत की रैंक नीचे गई है। इवन ये जो 3 जगह है जहां पर अच्छा परफॉर्म किया है, ये पिछली बार के मुकाबले है, पर पूरे विश्व के मुकाबले देखोगे तो भारत का परफॉर्मेंस इतना कोई बहुत अच्छा नहीं है। जैसे अगर हम लोग वाटर की बात करें तो रिसेंटली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। इसके अंदर ये कहा गया था
कि देश के अंदर लगभग 5 राज्य, जिनके अंदर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ये तो 5 राज्य हुए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी, ये 5 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर वाटर स्प्रेड का डेंजर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की जो बड़ी सी कोस्ट लाइन है, इस बड़ी सी कोस्ट लाइन के अंदर 1/3 ऑफ द कोस्ट लाइन के ऊपर बहुत तेजी से इरोजन हो रहा है 1990 से 2018 के बीच में, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इरोजन वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर जो पानी की क्वालिटी है वो लगातार कम हो रही है। 75% तक भारत के अंदर जो रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उनके अंदर हैवी मेटल पॉल्यूशन जो है वो डिटेक्ट किया गया। भारत के अंदर केवल वाटर की क्वालिटी ही कमजोर नहीं है, बल्कि भारत के अंदर पानी की कमी भी इस बार दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार हम लोगों को क्या देखने को मिला है कि प्री मानसून के अंदर जितनी बारिश होनी थी उतनी बारिश हुई नहीं, जिसके कारण से भारत के अंदर रिसेंटली सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, जिस रिपोर्ट को डाउन टू अर्थ के एक आर्टिकल के अंदर कोड भी किया गया। इस कोड के अंदर ये कहा गया कि भारत के अंदर जो 140 इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है, इनकी जो टोटल कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के मुकाबले जो पानी का स्टोरेज है वो केवल 32% है। नॉट जस्ट इट, साबरमती, माही, महानदी, ये 3 ऐसी नदियां हैं जिनके पास में जो वाटर का स्टोरेज है वो पिछले 10 साल के अंदर सबसे कम है। 3 ऐसे रिजर्वायर जिसके अंदर हरिहर झोर जो कि ओडिशा के अंदर है, नानक सागर रिजर्वायर जो कि उत्तराखंड के अंदर है, ततीहला रिजर्वायर जो कि कर्नाटक के अंदर है, इनके अंदर स्टोरेज 0 पे आ चुका है। मतलब भारत के अंदर पानी की कमी दिखाई दे रही है। इसके अलावा एनर्जी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर आप इस बार सोच पा रहे हैं कि कोल के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, वहीं कोयले का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, तो कोयले का यूज जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण से भारत जो है वो क्लीन एनर्जी के अंदर नीचे जा रहा है, सस्टेनेबल एनर्जी के अंदर नीचे जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर नीचे जा रहा है। अब भारत ने क्या सोचा हुआ था कि कोयले को हटा के हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कहां जाएंगे, तो हाइड्रो पावर का प्रयोग करेंगे और सोलर एनर्जी का प्रयोग करेंगे। सोलर एनर्जी के अंदर हम लोगों को रूफ टॉप एनर्जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, पर रूफ टॉप के अंदर हम लोगों ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं। वहीं हाइड्रो एनर्जी की बात करें तो रिसेंटली चमोली के अंदर अगर आपको याद होगा तो फ्लैश फ्लड आया था। उसके बाद एनडीएमए ने, ये द प्रिंट का आर्टिकल, इसके अंदर एनडीएमए ने क्लियरली ये कहा था गवर्नमेंट को कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के लिए लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप जनरली कहां बना रहे हो, हिमालयन रिवर के आसपास, वेस्टर्न घाट की नदियों के आसपास, ये सब इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है जहां पर फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, ये सारे किस्से जो है वो अगर हम लोग को देखने को मिलेंगे अगर हम लोग अनसस्टेनेबल रूप से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाते रहेंगे। सिमिलरली हम लोगों को मणिपुर के अंदर रिसेंटली लैंडस्लाइड देखने को मिली, उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ इश्यूज जो है वो बताए जा रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पर किया नहीं गया, वहां पर प्रॉपर रूप से जो रेलवे की लाइन है वो ठीक से पहाड़ों के अंदर नहीं लगाई गई, उसकी एक वजह से हम लोग को वहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिला है। वहीं भारत के अंदर रिसेंटली आपको एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट दिखेंगे, जिसके अंदर 2020 के अंदर 3 साइक्लोन आए। इस बार नेशन वाइड हीट वेव देखने को मिलना, लगातार फ्लडिंग के किस्से देखने को मिलना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, कई सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो कई सारे लोगों को एक्सकेवेट करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में लोगों के घर छूट रहे हैं। अब जिन लोगों के घर छूटेंगे उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना इजी हो जाएगा। ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन के केसेस लगातार बढ़ने की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन राइट्स, इनके इश्यूज देखने को मिलेंगे। भारत के अंदर इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है पर व्हाइट कॉलर जॉब कम हो रही है, मतलब इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी देखने को मिल रहा है, जहां पर अधिकतर इंप्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इकोनॉमिक रूप से भी भारत के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। इन सारे कारणों की वजह से और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर हम लोगों की रैंकिंग नीचे गई है। और भारत कोई एकमात्र ऐसा देश नहीं है, पूरे विश्व के अंदर हम लोग को ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखोगे तो जितनी भी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं और लो इनकम कंट्रीज हैं, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के अंदर जितनी भी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं और लिस्ट डेवलप कंट्री हैं उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। प्री पेंडेमिक लेवल से भी कमजोर परफॉर्म किया गया। नॉट जस्ट दिस, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर मेन रोल था रिच कंट्री का। रिच कंट्री को कहा गया था कि आप लोगों को क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, पर रिच कंट्रियों के द्वारा ही इन जगहों पर स्लो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। ग्रीन हाउस गैस पूरे विश्व के अंदर बढ़ रहा है। पिछले 1 दशक के अंदर 14% तक ग्रीन हाउस गैसेस जो है बढ़ती हुई दिखाई दी। नॉट जस्ट दिस, पेंडेमिक कोविड-19 के आने की वजह से भी हम लोग को थ्रेट दिखाई दिया। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ लगभग 15 मिलियन ज्यादा बढ़ी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोविड-19 की वजह से। नॉट जस्ट दिस, हेल्थ इमरजेंसी देखने को मिल रही है। देखो कोविड-19 जब हुआ उसकी वजह से क्या हो रहा था,
कि सारा ध्यान कोविड-19 के ऊपर था, दूसरी बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से दूसरी बीमारियां बढ़ी। खास रूप से आप देखोगे तो ऐसे इम्यूनाइजेशन जैसे मलेरिया और टीबी, इनके इम्यूनाइजेशन हम लोग नहीं दे पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ी और हेल्थ के क्राइसिस की वजह से पॉवर्टी क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से 93 मिलियन लोग पूरे विश्व के अंदर 2020 के अंदर पॉवर्टी रेखा के नीचे चले गए। जो पिछले 4 साल के अंदर हमारी मेहनत थी वो पूरी डूब चुकी है। इतना ही नहीं, रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, इसके अंदर भी कमी दिखाई देगी। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो स्टेबिलिटी और पीस के अंदर कमी देखने को मिली। इतना ही नहीं, फूड क्राइसिस, फ्यूल प्राइसेस का लगातार बढ़ना, ग्लोबल सप्लाई के अंदर कमजोर होना, व्यापार जो है वो कमजोर पड़ना, साथ में फाइनेंशियल मार्केट भी कमजोर पड़ना, ये लगातार हम लोगों को पूरे विश्व के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग तो आई है, पर ओवरऑल रूप से पूरे विश्व ने इस बार कमजोर परफॉर्म किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेना है तो SRC10 कोड का प्रयोग करो ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मेरे द्वारा मिले। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जहां पर 15% तक डिस्काउंट मिलेगा कॉम्बो के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, पर यह ऑफर केवल 15 जुलाई तक अवेलेबल है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। साथ में CSE अश्योर भी चल रहा है, 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेने के ऊपर आप लोगों को अनअकैडमी अश्योरेंस देता है कि अगर आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक वो नहीं है जो आप उम्मीद कर रहे हो तो आपकी आगे की पढ़ाई अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। साथ में टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है अनअकैडमी द्वारा, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2022 के लिए और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, आप इसके अंदर भी इनरोल कर सकते हो। और एक अल्ट्रा कॉम्बैट 17 तारीख को होने वाला है, आप इसके अंदर भी इनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।